और सूरत अल-बकरा में आयत नंबर गालबन 127 या 28 है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन उनकी किस्मत का फैसला कहाँ पर लिख दिया गया सर, किन के हाथों में दे दिया गया? टू दी सुप्रीम कोर्ट हमारा काजुल कज़ा जो बैठा हुआ है वो बी टीम है। सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ये सिंधी में कहते हैं कमदारी करना, किसी वडेरे की कमदारी करना। यहाँ पे जो जुडिशल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम सेशन कोर्ट्स के बाहर मौजूद है और जैसे ही इमरान खान साहब का ये फैसला आया कि जज साहब ने केस को डिसमिस कर दिया, मेरे साथ मौजूद है सीनियर लॉयर AR सदीकी साहब। जानते हैं क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं आपकी नजर में इस केस को किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आयन और कानून के तनाज़ुर में देखा जाए और शरिया लॉ के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये इमरान खान का या बुशरा बीबी का केस बनता ही नहीं था। और मैं समझता हूँ 1400 साल की तारीख उठा ले, कभी भी इद्दत के दौरान निकाह इस तरह का कभी मामला नहीं हुआ। तमाम मुफ्ती इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो 39 डेज हैं वो काफ़ी होते हैं। और सूरत अल-बकरा में आयत नंबर गालबन 127 या 28 है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इद्दत के हवाले से जो हैज़ है 3 माहवारी का, उसकी डिटर्मिनेशन औरत करेगी और औरत जो कह दे वो फाइनल वर्ड। हज़रत मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर का एक वाक़या भी था। मैं आज ये कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे वाक़या शरिया में मौजूद है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान की जो 77 साल की तारीख है उसमें भी जजमेंट इसी हवाले से है। सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, ये शरिया बेंच की, जिसमें लिखा हुआ है कि 39 दिन इज सफिशिएंट। और इमरान खान साहब अगर उनका वर्जन मान भी ले तो इमरान खान का जो निकाह बुशरा बीबी से है वो 48 डेज के बाद हुआ है। मुख्तसर ये है कि तमाम लोअर कोर्ट्स को जो है वो अंडर आर्टिकल 187 वो बाइंडिंग होती है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले को पाबंद करे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ ये ना लीगल है ना कानूनी है। कानूनी और लीगल से हट के ये सब कुछ सियासी है। पाकिस्तान में जो 2 साल में चल रहा है, ना पाकिस्तान में आइन है ना कानून है, फस्तायत का निज़ाम है, जंगल राज है, गुंडागर्दी है। आपको पता है मैं वीलॉग करता हूँ, एक एक पॉइंट पे मैं हमेशा रोजाना बात करता हूँ और कल रात को भी ये बात की है मैंने अपने वीलॉग में कि अगर आइन और कानून के तजानत में देखा जाए तो ये जो सेक्शन CRPC 426 के तहत ये सजा सस्पेंड होती है। लेकिन क्योंकि तमाम निज़ाम मैनेज, कंट्रोल और कंप्रोमाइज है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट टू दी सुप्रीम कोर्ट, हमारा काजुल कज़ा जो बैठा हुआ है वो बी टीम है। ए टीम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और सी टीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो वहाँ से लेके नीचे मैजिस्ट्रेट तक सारे कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं वर्कर के केसेस में हर कोर्ट पे पेश आता हूँ। आज फतेहुल्लाह बरकी के केस में भी मैं पेश हुआ, उनको जुडिशियल करवाया। मुख्तसर ये है कि इंतहाई ज़्यादती, इंतहाई गलत फस्ताई निज़ाम चल रहा है, फस्ताई निज़ाम चल रहा है। और इसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन है, चाहे वो ILF का है या किसी विंग का है, चाहे यूथ का है, चाहे डॉक्टर हैं या को ताजिर हैं, वो सारे इस बात पर डिटरमेंट है कि वो इमरान खान साहब के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे इस निज़ाम को ठीक करने के लिए। साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? आप मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान की तारीख रही है, हमने हीरोज को हमेशा जीरो किया है, तो आप क्या समझते हैं हमारी जितनी भी अगर 75 साल तारीख से हम देखें तो हीरोज को हमने पाकिस्तान में जीरो होते हुए देखे? सर, अगर इमरान खान साहब को हीरोज का बात करेंगे कंपैरिजन पाकिस्तान में, इमरान खान जैसा हीरो पाकिस्तान की तारीख में तो क्या, खुदा की कसम में लॉजिक से अगर 1 घंटे बात करना है या आप 7 महीना बात करना कि पूरी दुनिया में हीरो नहीं पैदा हुआ। क्योंकि इमरान खान को ये कौम नहीं पूरी दुनिया जानती है। और कितने अरसे से जानती है? ये 1, 2, 4, 5 साल से नहीं जानती, बल्कि 50 साल से ज्यादा इमरान खान को जानती है। 20 साल वो क्रिकेट की दुनिया में छाया रहा और पाकिस्तानियों की दिल की धड़कनी थी। जहाँ जहाँ क्रिकेट फैन अक्रॉस द ग्लोब होते थे, इमरान खान उनका हीरो होता था। और अगर उसके रिलेशन भी थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशन थे। यानी कि इमरान जिस कदम में गया, फॉर एग्जांपल उसके बाद इसकी शादी जो हुई है वो हुई है वन ऑफ द रिचेस्ट गर्ल्स के साथ। अगर वो चाहता था मैं पूरी दुनिया में पैसा कमाता तो गोल्ड स्मिथ का वो वाहिद दमाद था और उसके जो साले 2 थे वो छोटे थे। ही कुड have taken over the business of the goldsmith। और आज हम एलन मस्क को याद करते हैं, हम बिल गेट्स को याद करते हैं या जैक मा को याद करते हैं। खुदा की कसम, जितना ये डिटरमेंट आदमी और इतना मेहनती और ब्रिलियंट आदमी है जो पाकिस्तान को मिला है तारीख में, तो वह पाक दुनिया का सबसे अमीर तरीन बन सकता था। उसके बाद उसे सेक्रीफाइस करते ही डिसाइडेड इन 90s कि आई विल डिवोट माई रेस्ट ऑफ लाइफ फॉर पाकिस्तान।
उसके बाद उसने अपनी माँ का ख्वाब जो उसने देखा था कि किस तरह से करब से कैंसर में गुजरी, उसने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में मैं पैरागन ऑफ एक्सीलेंस कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसने एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया, 2 नहीं बनाया, बल्कि 3 कैंसर हॉस्पिटल जो इमैकुलेट है। जितनी भी आप उसके एडिटर ले हैं वो कर ले, तमाम दुनिया इसको मानती है कि शौकत खानम और कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में ऐसा एक्सीलेंस है कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती है। उसकी सर्टिफिकेशन जो है पूरी दुनिया में की जाती है। इस पहलू से हट के फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे फिर आगे उसकी लाइफ देखेंगे तो वो आ जाते हैं एज ए एजुकेशनिस्ट। पाकिस्तान की तारीख में कोई बता दे, कोई स्कॉलर भी किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर बना हो, इमरान खान को वो एजाज मिला। जी बिल्कुल। अच्छा सर, माशाल्लाह ये मैं जानता हूँ अगर इमरान खान साहब की लाइफ पर बात की जाए तो एक दिन भी कम होगा, क्योंकि लेकिन उनकी किस्मत का फैसला कहाँ पर लिख दिया गया सर, किन के हाथों में दे दिया गया? मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान में गैर आईनी दौर है, फस्ताई दौर है, गैर जमहूरी दौर है, गुंडा राज है, जंगल राज है। लेकिन जिस तरह इमरान खान डिटरमिन्ड है कि वो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़ेगा जब तक उसकी सांसों में सांस है, तो उसने एक ऐसी पौध तैयार कर दी है। मैं कहता हूँ कम से कम 4 जनरेशन है, बूढ़े, हम जैसे मिडिल एज के, इसके अलावा जवान, बच्चे, नौजवान, ख्वातीन, सब उसकी जान, वो उसको जान समझते हैं। तो मुख्तसर की 4 नस्लें तैयार कर दी है। किस किस को मारोगे? अब इमरान खान कहते थे ना, हर किस किस को भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अब नारा है कि हर बंदा इमरान खान है। आपने बातें बहुत अच्छी की है। इमरान खान साहब के अपने ही कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, जो खड़े होने वाले होते हैं उनकी लाइक पोलिंग शुरू हो जाती है। लाइक शेर अफजल की अगर मैं बात करूं या इस तरह के भी खड़े होने वाले लोग हैं, तो क्या वजह है जो ताकत उनको खड़े होने क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, मैं इसमें यकीन करे लॉजिक बात करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए? जब जमहूरियत होगी, किरदार साजी होगी, फिक्री नशिस्त होगी, नीचे से ऊपर लीडरशिप जाती है। ये नहीं होता अचानक किसी कच से घुस के तो वो लीडर बन है। शेर अफजल बरवत के बारे में मैं वीलॉग भी कर चुका हूँ, लॉजिकल कर चुका हूँ कि ना वो कभी लीडर था पीटीआई का, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड आप लंबी बता देंगे। उसका लकी बरवत ये रहने वाला कारण मैं उससे हट के, ये मेरे बाहर कहना, उसके तमाम रिकॉर्ड जानता हूँ कैसे कैसे प्रमोट होते गया। तो उसने हर कुरुक और बाइक हुक और बाइक कुरुक सारा किया है। तो मुख्तसर ये कि ये इसमें कोई शक नहीं है, इसे हमें रिविजिट करना पड़ेगा उन लोगों को। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खड़े हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना मैं बबांगे रल कहता हूँ, जितना काम मैंने पीटीआई के लिए बीइंग लॉयर किया ना, पाकिस्तान की किसी वकील ने, पीटीआई के वकील ने नहीं किया। आज भी मैं सिबकत के केस में, वो फतेहुल्लाह के केस में गया हूँ, वो मैंने जुडिशल के काम को कैसा देखते हैं वैसे कारनामे को? देखे, मैं टीचर भी हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, मैं कभी भी तशद्दुद को पसंद नहीं करता, लेकिन जिस हालात में उसने मुक्का मारा है तो वो जस्टिफाइबल इसलिए कि वो नौजवान था और वो गालियां दे रहा था। उस दिन प्लान किया हुआ था, पूरी जो है ना फस्ताइयों की टीम इधर आई हुई थी कि हम कोर्ट में ऐसा सीन क्रिएट करें कि कोर्ट में बदमस्ती हो जाए और यहाँ पर हमारे खिलाफ केसेस बनाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। फतेहुल्लाह ने जो भी किया वो कानून देखेगी, लेकिन फतेहुल्लाह के साथ पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं, हम लॉयर्स खड़े हैं, हम पहले दिन से लेके आज तक खड़े हैं। बेल भी लगा दी है, इंशाल्लाह 29 तारीख को उसकी बेल भी हो जाएगी। खान साहब के साथ खड़ा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं। खान की जान हम दे सकते हैं तो उसके लिए भी दे सकते हैं कि उसने खान की मोहब्बत में किया है जो वो कुछ भी किया है। तो फतेहुल्लाह एक नौजवान हीरो है जो मैं जानता हूँ, उसका शुरू से वो खान का बहुत बड़ा फैन है, और नौजवानी में जो गालियां दे रहा था उसका एक्ट मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड। एक मैसेज देना आपने आज के फैसले पे। बहुत अफसोस हो रहा है पूरे पाकिस्तान के जो हमारे माएँ बहन खवातीन, उनके हकूक की खिलाफवर्जी की है। किरण दिलों की धड़कन रखने वाले महबूब लीडर इमरान खान साहब से बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ये सिंधी में कहते हैं कमदारी करना, किसी वडेरे की कमदारी करना। यहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम हमें जस्टिस देने वाला नहीं है, यहाँ पे सारी कमदारी कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो हुक्म देते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, कट का।